जियो मार्ट पे सेलर्स को लॉन्च करना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे लॉन्च करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सेलर्स को हमें क्या बोलना है तो वो कन्विंस हो लॉन्च होने के लिए। ठीक है, तो वो पूरा बेसिक्स में कवर करूंगा। तो जैसे मैं जियो मार्ट की पहले वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये जियो मार्ट की वेबसाइट है। जियो मार्ट एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, जैसे हमने पहले कवर किया था कि मार्केट प्लेस एज एन एक मॉल जैसा है जो ऑनलाइन है, जहां पर बहुत लोग अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जियो मार्ट रिलायंस का है, रिलायंस की एंटिटी है जो सभी सेलर्स को यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, ये से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बहुत सारे सेलर्स बेचते हैं। बट इसमें से काफी सेलर्स है जिन्हें आता नहीं है कि कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे ऑनबोर्ड होना है जियो मार्ट पे, और इसको सेल कैसे करना है। ठीक है, तो वही चीज में हम उन्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये है जियो मार्ट साइट जो होगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर्स की साइट है ये। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट आपको आएगा कि आप जैसे ही कोई भी सेलर से बात करोगे कि ये B2C साइट है या B2B साइट है। B2C का मतलब होता है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट बेचो और हम जैसे कस्टमर्स उन्हें बाय करें। और उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि ये B2B है। जैसे B2B का मतलब ये होता है कि रिलायंस उनका प्रोडक्ट खरीद लेगा, बट ये वैसा नहीं है, ये वैसा मॉडल नहीं है। ये है B2C मॉडल। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे, और लिस्टिंग करने के बाद हम जैसे कस्टमर्स उनको बाई करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सेलर्स पूछेंगे कि ये B2C है या B2B है, तो वो याद रखना कि ये B2C ब्रांड है। B2C सेलिंग होगा। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर्स होगा। ठीक है, हम अभी जो मेजर पॉइंट्स है जो आपके लिए पिचिंग में हेल्प होगा कि व्हाई दे शुड सेल ऑन जियो मार्ट, मतलब क्यों बेचना है जियो मार्ट पे। वो वैसे ही amazon फ्लिपकार्ट मीशो ये सब बहुत वेबसाइट्स पे बेच रहे होंगे। ठीक है, बट वो जियो मार्ट पे क्यों रजिस्टर हो, तो उसके थोड़े बहुत मैं पॉइंट्स कवर कर देता हूँ कि यहाँ पर जियो मार्ट का जैसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो रिलायंस का ब्रांड है। ठीक है, रिलायंस का ब्रांड ट्रस्ट है। वेबसाइट काफी हद तक लीगल है, लोगों को ट्रस्ट है ये ब्रांड पे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमर बेस है। ठीक है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि रिलायंस का नाम है, रिलायंस यहाँ पर मार्केटिंग करता है, अपने खुद भी प्रोडक्ट बेचता है रिलायंस जो रिटेल स्टोर है उनके। ठीक है, और वहां पर बहुत बड़े अमाउंट पे कस्टमर बेस है। ठीक है, और कोई भी सेलर ये चीज मान जाएगा कि ये इंडिया का ब्रांड है, इंडिया का मार्केट प्लेस है। ठीक है, amazon बाहर का है, फ्लिपकार्ट भी बाहर का है, ठीक है, मीशो इंडिया का है, और जियो मार्ट भी इंडिया का है। तो सब लोग खुशी होंगे कि ये इंडिया का ब्रांड में उन्हें रजिस्टर होने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो जियो मार्ट के नाम पे। और ऐसे ही जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत खुश होते हैं कि जियो मार्ट पे प्रोडक्ट है तो जियो मार्ट से ज्यादा खरीद ले। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री करने के लिए कुछ भी बैरियर नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, लिस्टिंग चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग हम उनके लिए फ्री में करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए फ्री में करेंगे क्योंकि ये जियो मार्ट पे बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सेलर्स को फ्री में एंट्री करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इन्हें ये प्लेटफॉर्म को 3 से 4 इयर्स हो गए हैं अभी। एंड एवरी टाइम ये ग्रो हो रहा है, एवरी टाइम उसकी कस्टमर बेस बढ़ रहा है, एवरी टाइम उसका टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो वो बहुत प्लस पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका जियो नेटवर्क है। ठीक है, पहले कैसे जियो नेटवर्क आया था, उसने इमीडिएटली सब जो भी सिम कार्ड फ्री में बांटे थे ताकि कस्टमर बेस बढ़े। कस्टमर बेस बढ़ा तो उन्होंने एकदम अच्छा और सस्ता स्कीम लगाया ताकि पूरे इंडिया को इतना चीप में इंटरनेट मिले, चीप में कॉलिंग हो। ठीक है, सिमिलरली वो जियो मार्ट के लिए कर रहा है। बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है जिसमें बहुत ज्यादा कस्टमर बेस है, ये चीज आपको सेलर्स को बतानी है। ठीक है।
अभी और भी जो बेनिफिट्स है हमारे पास जो जियो मार्ट पे जो जिनको सेल करना है, पहला चीज जो सेलर्स को कंसर्न होता है वो है पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट भी यहाँ पर बहुत इजीली हो जाती है, 7 to 14 डेज के अंदर पेमेंट होता हो जाती है, जैसे अमेजोन पे होती है। ठीक है, वही टाइम पीरियड पे पेमेंट हो जाएगी, वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेलर्स को पता होगा ये। ठीक है, मैनेजमेंट टूल जैसे इनका जो डैशबोर्ड होता है जो अमेजोन के जैसा ही होता है, फ्लिपकार्ट के जैसा ही होता है, वहां पर सब इजीली मिल जाता है जिस चीज़ में हम उनको हेल्प कर लेंगे। ठीक है, और उनका एक और प्रोग्राम है जियो मार्ट का जो है लोकल शॉप। ठीक है, तो वो लोकल शॉप में क्या होगा कि हम उनके 5 to 10 किलोमीटर्स में उनको रजिस्टर करा देंगे, और रजिस्टर करने के बाद उनके लोकेलिटी में उनको ऑर्डर्स आएंगे जिससे वो क्विक डिलीवरी हो। क्विक डिलीवरी मतलब 5-10 मिनट में वो फटाफट डिलीवर हो जाए। तो ये वाला प्रोग्राम भी अभी एक्टिव है जियो मार्ट पे, जो आप पिच कर सकते हो कि हम आपका लोकल शॉप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड पेमेंट सेटलमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट आपके लिए डिस्कस करने के लिए, क्योंकि पेमेंट अगर टाइम पे नहीं आता है तो कोई भी सेलर वो प्लेटफॉर्म छोड़ देता है। तो यहाँ पर पेमेंट एकदम प्रॉपरली आता है 9 डेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ये जो लिंक है वेब, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया इसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप एक बार खुद से देख लेना। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से टाइप का सेलर है वो। ठीक है, वो ग्रोसरीज बेच रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, वो फैशन बेच रहा है, या होम एंड किचन बेच रहा है, या पर्सनल केयर बेच रहा है। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, ये बड़े कैटेगरीज है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी कैटेगरीज भी होती है। ठीक है, तो जैसे ग्रोसरी या स्टेपल्स प्रोडक्ट है कोई भी सेलर का, तो उन्हें आप बोलना है कि 3 to 6% कमीशन लगेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा। अगर वो घी बेचेगा तो अलग कमीशन है, वो अगर ऑयल बेचेगा तो अलग कमीशन है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके आप बाद में बता सकते हो। बट स्टार्ट ऑफ द कॉल में आप बोल सकते हो कि अगर आप ग्रोसरी बेच रहे हो तो आपका 3 to 6% के बीच में कमीशन होगा, जो हम आपको थोड़े टाइम में बता देंगे, आपको एक लिंक दे देंगे, वहां पर लिंक पे आप चेक कर सकते हो जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज का है 5 to 10% के बीच में कमीशन। ये बड़ी कैटेगरी है, इसके नीचे सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो सब कैटेगरीज के ऊपर से आइडेंटिफाई करना होगा, जो आपको एक लिंक दिया जाएगा उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फैशन की कैटेगरी में 10 to 15% कमीशन है। ठीक है, तो फैशन कैटेगरी में 10 to 15% कमीशन है, होम एंड किचन कैटेगरी में 6 to 12% कमीशन है, और ब्यूटी कैटेगरी में 8 to 12% कमीशन है। तो ऑब्वियसली आपको एक बार में ये सब चीजें याद तो नहीं होगी, जैसे ही आप कॉलिंग चालू करोगे आपके हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स के साथ आप बात करोगे, जैसे ही आप बात करोगे आपको समझ आने लग जाएगा कि कौन सी कैटेगरीज में वो बात कर रहे हैं। वो इमीडिएटली बोल देंगे कि होम एंड किचन कैटेगरी है या फैशन कैटेगरी है। ठीक है, फैशन कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि टी शर्ट, शर्ट, पैंट, शूज, ये सब चीजें फैशन कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कॉलिंग के बाद ही समझेगा, बट अभी के लिए आप कहाँ पर अपने बुक या कहाँ पर नोट पैड होगा वहां पर नोट डाउन करके कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और विद इन सम टाइम आपको ये चीजें याद भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद का है थोड़ा कमीशन स्ट्रक्चर फी ब्रेकअप, जो हर प्रोडक्ट पे चार्ज होता है। ठीक है, अगर समझो 500 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके ऊपर 15 रुपीज फिक्स्ड चार्जेस होंगे, फिक्स्ड फीस। ठीक है, अगर 500 से 1000 रुपीज है तो 20 रुपीज, अगर 1000 रुपीज के ऊपर है तो 30 रुपीज, ये फिक्स चार्जेस होंगे जो जियो मार्ट चार्ज करता है। ठीक है, शिपिंग के लिए अगर 500 ग्राम्स है तो 36 रुपीज होगा, और अगर 500 ग्राम से ऊपर है तो एडिशनल 12 रुपये होगा, तो 36 + 12 वैसे होगा। ठीक है, और अगर 1 kg उसके ऊपर है तो 14 रुपीज चार्ज होगा। ये सब मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हो अपने टाइम पे। ये तो सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया ताकि आपके ध्यान में रहे कि ये सब बातें भी आएगी सेलर्स के साथ। ठीक है, सो एक मेरे पास ये लिंक है जो मैं बात कर रहा था, जो एवरीथिंग कैलकुलेट करके दे देगा। तो इसमें हम प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, उसका टोटल कॉस्ट कितना है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद कितना हमें प्रॉफिट होगा वो भी डाल सकते हैं। तो ये लिंक आप सेलर्स के साथ शेयर कर सकते हो। सेलर्स के साथ आपने शेयर कर दिया तो वो अपने आप ही यहाँ पर चेक कर लेंगे, आप गाइड भी कर सकते हो उनको।
जैसे यहाँ पर है कमीशन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ग्रोसरीज में, किचन वेयर में, पॉट पैन में, कुक वेयर में, नॉन स्टिक वाले में कमीशन है 5%। ठीक है, 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो 5% है। ठीक है, वैसे ही अगर शूज मैंने सर्च किया, ठीक है, शूज सर्च किया तो उसका है 2%। ये चीजें बहुत ट्रांसपेरेंटली ये लिंक पे मिल जाएगी, जो आप सेलर्स को प्रोवाइड करोगे तो वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, उनको इतना नॉलेज होता है कि वो अपना कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पर खुद ही देख ले। और एक चीज आप ध्यान रखना कि जियो मार्ट का कमीशन स्ट्रक्चर सबसे कम है सब मार्केट प्लेसेस में। अगर आप amazon कंसिडर करो, amazon या फ्लिपकार्ट या मीशो, उसमें से सबसे कम जियो मार्ट का है कमीशन स्ट्रक्चर। ठीक है, काफी हद तक बहुत कॉम्पिटिटिव है कमीशन स्ट्रक्चर, तो इसमें आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि जियो मार्ट का कमीशन कम है, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इमीडिएटली आप रजिस्टर करना चालू करो। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन का। ये हो गया, ये वाला टैब हो गया फिक्स्ड फीस का, जो मैंने आपको बताया कि 15 रुपीज लगेगा, 20 रुपीज, 30 रुपीज। ठीक है, ये हो गया शिपिंग फीस का, जो शिपिंग फीस आपको मैंने प्रेजेंटेशन में बताया। ठीक है, ये शिपिंग फीस यहाँ पर इजीली दिया हुआ है। और अगर जियो मार्ट फुलफिलमेंट स्पेसिफिक फीस हमने देखना है तो यहाँ पर स्टोरेज फीस, लेबलिंग फीस, ये जो होता है जियो मार्ट के वेयर हाउस में अगर किसी ने प्रोडक्ट बेचा तो, ठीक है, वो आगे का पॉइंट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप अगर आपने बता दिया कि ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है, आप चेक कर लो, तो कोई भी सेलर अपना यहाँ पर डाल के चेक कर सकता है। ठीक है, उसका कौन सा शूज है, स्पोर्ट शूज है, फॉर्मल शूज है, या जो भी शूज है, तो यहाँ पर डाल के अपना कमीशन स्ट्रक्चर टेस्ट कर सकता है। उसका बॉक्स का कितना पैकेजिंग का होगा तो शिपिंग कितना लगेगा, उसका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना रखना है उसको, तो ऐसे डाल दिया उसने तो यहाँ पर एस्टिमेट डाला तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके का आ गया। ठीक है, जियो मार्ट फुलफिलमेंट सेंटर में अगर उन्होंने भेजा प्रोडक्ट तो उनको कितना प्रॉफिट और इतना कितना लॉस, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, अगर 999 में बेचा उन्होंने तो 757 उनका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और अगर खुद से वो बेचेंगे तो 746 रुपीज आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करनी होती है जो वो खुद समझ ही जाएंगे। इन्वेंट्री का उनका कितना कॉस्ट है, एस्टिमेटेड मंथली कितना सोल्ड होगा, वो सब चीजें कैलकुलेशन वो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो खुद बिजनेस कर रहे हैं। और जियो अमेजोन पे भी ये चीजें सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ से रेवेन्यू कैलकुलेशन हो जाएगा। जो ये क्वेश्चंस आपको कब आएंगे, जब आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि जियो मार्ट पे क्यों बेचना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आएंगे कि कितना मेरा मार्जिन बचेगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, तब आपको ये उनको लिंक देना है। ये लिंक आपने दे दिया तो वो खुद ही समझ जाएंगे, खुद 1 दिन या 2 दिन का टाइम लेके वो खुद समझ जाएंगे। और आप भी समझा सकते हो अगर आपको इतना समझ आ जाएगा तो, लिंक से। एंड उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये जो हम सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेलर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उनको आप बोल सकते हो कि ये फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और 30 डेज आपका अकाउंट भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट मैनेज करने का मतलब ये होता है कि उनका लिस्टिंग्स कर दो, उनका ऑर्डर प्रोसेस करना, एवरीथिंग हम उनका 30 डेज तक फ्री में मैनेज करेंगे। तो इससे आपका पिचिंग में काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं है, अपफ्रंट चार्जेस। तो आप अगर उनको बोला कि फ्री में आपका अकाउंट लॉन्च कर देंगे तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, सो मैंने वही बताया कि फ्री अकाउंट मैनेजमेंट हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे फॉर 30 डेज। उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, कैटलॉग उनका लिस्ट हो जाएगा, कैटलॉग मैनेजमेंट हो जाएगा, उनका प्राइसिंग क्या रखना है, जो हमने ये कैलकुलेटर में अभी चेक किया। ठीक है, ये कैलकुलेटर में जैसे हमने चेक किया वैसे ही हम उनका चेक करके प्राइसिंग भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उनका ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, कितने टाइम पे करना है, वो सब भी हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो उनको 30 डेज की फ्री अकाउंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए वो बहुत खुश होंगे कि लॉन्च भी हो रहे हैं और उनके बाद अकाउंट मैनेजमेंट भी 30 डेज के लिए फ्री हो रहा है। ठीक है, तो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके बाद जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी वो होगा डॉक्यूमेंटेशन, जो उसके एंड से हमें चाहिए होगा। ठीक है। जैसे जीएसटी का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें है कैंसल चेक का डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड चाहिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो रिक्वायर्ड होगा। और अगर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है तो ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, तो ये ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट या ब्रांड ऑथराइजेशन। बाकी के ये डॉक्यूमेंट उनके पास होते ही है, जीएसटी, कैंसल चेक और पैन। ठीक है। तो ब्रांड ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर समझो वो अमूल का ब्रांड भेज रहा है, ठीक है, तो अमूल की तरफ से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आता है जिसमें वो ऑथराइज करते हैं कि आप जियो मार्ट पे बेच सकते हो। ठीक है। तो यही प्रेजेंटेशन था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि सेलर्स फ्री में हमारे से लॉन्च करवा सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करा सकते हैं फॉर 30 डेज। एंड उसके बाद हम उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि आप और कैसे ऑर्डर मैनेज करना है, कैसे प्रोसेस करना है, एंड कैसे अपना जियो मार्ट पे बिजनेस सक्सेसफुल करना है। ठीक है। तो यही प्रेजेंटेशन था। ये प्रेजेंटेशन का लिंक आपको अभिजीत जी भेज देंगे। उसके बाद आप गो थ्रू कर सकते हो प्रेजेंटेशन, वो लिंक पे क्लिक करके करके समझ सकते हो कि कैसे सब वर्क करेगा। एंड उसके बाद आप कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हो।